आज का पहला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? कौन सी ऐसी है जो भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। ऑप्शन नंबर सी, गोवा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कासिम बाजार, जो पश्चिम बंगाल में था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में आलू की फसल शुरू की गई थी। भारत में आलू की फसल शुरू की थी किसने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में अपना व्यापार फैलाया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल का था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्न में से कौन सी संधि की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म पटना में हुआ था। यह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1999 का बैसाखी का त्योहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि इसका क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस त्योहार पर खालसा पंथ का स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए थे। सही आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के सैन्य संप्रदाय यानी मिलिट्री सेक्ट खालसा का प्रवर्तन किसने किया था? खालसा का प्रवर्तन किसने किया था?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तलबंडी, जो पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर, जो पंजाब में है। गोल्ड टेम्पल भी यही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? किस गवर्नर जनरल ने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेटिंग ने स्वागत किया था रंजीत सिंह को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करनाल हरियाणा में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? वह कौन सा गवर्नर था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1849 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो द अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डचों का था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वांडी वॉश की लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज किसके विरुद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरोध में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी उर्फ बापू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29,
नगर नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सती की कुप्रथा। सती एक कुप्रथा भी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार के विरोध क्यों किया और इसका क्या कारण था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा। हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा, इसलिए पुरस्कार को विरोध कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा था जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स आयोग था, जिसने माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा पर सबसे पहले ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 36, सर्वोदय का आशय है, सर्वोदय का आशय क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबका उत्थान। सबका उत्थान यानी सबका विकास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी यानी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स थे, सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में 19वीं शताब्दी का पूर्ण जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? भारत में 19वीं शताब्दी का पूर्ण जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, उच्च वर्ग, उच्च मध्य वर्ग तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था, यानी किसके प्रभुत्व में यह नियम पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड कार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का प्रिय गीत, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह मेहता ने रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का लेखक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी.डी. सावरकर, बी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो एक पारसी समाज से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी, बहुत बड़े विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के आह्वान यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, गांधी को माना जाता है, गांधी को क्या माना जाता है? गांधी को क्या माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दार्शनिक अराजकतावादी, दार्शनिक अराजकतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ पुस्तक के लेखक है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो पश्चिम बंगाल से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह युक्ति किसने कही थी? यानी कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन अवसर पर दिए थे? इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था? वापस वेदों की ओर यानी कि वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स विलिंगसन, चार्ल्स विलिंगसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा किया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। यह कब की स्थापना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1913 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी आर दास। सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रीय गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा राष्ट्रीय गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द होली फैमिली। द होली फैमिली। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दी बंगाल गजट। दी बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में सुमेल बैठा है। निम्नलिखित में सुमेल बैठा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 1 का 2 होगा। अब्दुल गफ्फर खान, सीमांत गांधी, दादा भाई नौरोजी, बृहद पुरुष, मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से गुरुदेव। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन मन गण सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगुरु। इनका उम्र 16 वर्ष था तब इनकी फांसी दी गई थी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? यानी कि नील दर्पण के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ। इसका सही आंसर होगा बी, आनंद मठ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यसेन था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिजरेली। डिजरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था कौन पार्टी से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गदर आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन यानी जर्मनी में स्थापना किसने की थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना बर्लिन में किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपाकरमन पिल्लै। चंपाकरमन पिल्लै इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर, जो झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे, जो मेरठ से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिपाहियों के गदर के बाद। सिपाहियों के गदर के बाद। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बेस्ट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनकी सही क्रम बताइए। उनका सही क्रम बताइए। इसका सही क्रम होगा डी, 4 2 3 1। पहले बैरकपुर, उसके बाद मेरठ, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद झांसी। 4 2 3 1।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? किसने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हजरत महल, जो लखनऊ में विद्रोह का सामना किया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद, जो उत्तर प्रदेश में है। इसका नाम अब प्रयागराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम ऑप्शन नंबर बी है, धोतू पंत। धोतू पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिपाहियों के विरुद्ध। सिपाहियों के विरुद्ध। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1877 के एम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवी जोशी। जीवी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के द्वारा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन था? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 4132।
लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन, लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि में, लॉर्ड डलहौजी राज्य विलय नीति में, लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय की अधिनियम में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है, विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि सुधार। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1919 के मिंटो मार्ले सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के सर्वग्राहम यानी पॉपुलरली नाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिंटो मार्ले सुधार
1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1935। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वह कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोंटेग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेज किसके द्वारा आरंभ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ड्यूक ऑफ कैनोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस आधार पर आधारित है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 से 46 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1940 से 46 के दौरान अंग्रेजों के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मौलाना आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली में किस स्थिति का संदर्भ है? भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली में किस परिस्थिति का संबंध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रैयत व भूस्वामी जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जमींदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन का एक प्रधानमंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती है, इससे कहते हैं भारत के लिए एक सचिव। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 यानी सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृश्चिक में। वृश्चिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। जय हिंद दोस्तों।